पेज ही है। हाँ, Day 2, The Magic Book. मैजिक रॉक। The Magic Rock. Okay. Page. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens, 1812 to 1870, writer. See, what is the writer, the Charles Dickens, very famous writer. What the author is telling us is reflect upon your present blessings, of which every man has plenty. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेजेंट ब्लेसिंग्स। प्रेजेंट क्या होता है ना, हर अगले 2 सेकंड में आपका प्रेजेंट स्टार्ट होता है। 2 सेकंड पहले की भी अगर कोई बात हुई हो, 2 मिनट पहले की भी कोई बात हुई हो, तो वो आपका पास्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो हर पल में, हर मोमेंट में, हर करंट सिचुएशन में आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आप उसको, वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स हर इंसान के पास प्लेंटी में है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। तो हम लोगों को उस चीज़ में कंसंट्रेट करना है, नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्च्यून्स। से फॉर एग्जांपल, अगर 5 मिनट पहले भी अगर आपका झगड़ा हो गया एंड देन यू हैव टू काम योर सेल्फ, एंड उसका सिंपल तरीका ये होता है कि इमीडिएटली जैसे आपको रियलाइज़ हो गया है, आप इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड के मूड में चले जाएं। जिससे भी आपका झगड़ा हुआ है उसको अगर आप ग्रैटिट्यूड इमीडिएटली पे करना शुरू करोगे, या आपके पास्ट तो कितना सारा पास्ट, अभी 2 मिनट पहले जो हुआ वो पास्ट हो गया। ठीक है, तो 2 मिनट से पहले, 1 सेकंड से पहले की जो भी चीज़ें हुई, जो भी मिसफॉर्च्यून्स आई है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं लाइफ में, वो सारा आपका पास्ट हो गया। और वो हर किसी के लाइफ में है। किसके लाइफ में मिसफॉर्चून नहीं है? आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो ऑब्वियसली वी विल हैव ऑल दीज थिंग्स इन टू आवर लाइफ। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे लाइफ में। तो उन सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय हम लोग को किस पे रिफ्लेक्ट करना है, किस पे हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है? दैट इज आवर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, एंड दीज प्रेजेंट ब्लेसिंग्स आर अबंडेंस इन आवर लाइफ। वी हैव टू ओपन आवर आईज, आंखें खोलो, अपने मन को खोलो, तो आपको ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स दिखेगी। इट विल बी विजिबल टू अस। कंटिन्यू। हेलो। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. Yes. अच्छा, what does this concentrated means? Concentrated तो हमने साइंस में, केमिस्ट्री के लैब में पढ़ा था। अभी इस यहाँ पे जो है उसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ वर्किंग विद दीज प्रैक्टिसेस इट टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड डेज। आप में से कोई कॉन्सेंट्रेटेड की मीनिंग देखना चाहोगे? डिक्शनरी में क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड? ध्यान लगाना, intense, wholly directed to one thing, attentive, intent, strong, diligent, alert, active, all these are the words. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप ये प्रैक्टिस को शुरू करते हो, ठीक है, तो इट टेक्स एफर्ट्स, ये हमने पहले भी देखा है। तो आपको एक इंटेंस फीलिंग रहेगी इस ग्रैटिट्यूड की कुछ दिनों के लिए। ठीक है, टू मेक ग्रैटिट्यूड अ हैबिट। कोई भी चीज़, कोई भी काम जब हम लोग करते हैं, फर्स्ट टाइम जब भी कोई काम किया होगा तो वो उतनी परफेक्शन से नहीं हुआ होगा, बट ग्रेजुअली अगर उस चीज़ को हमने हर रोज़मर्रे काम पे किया होगा तो वो हमारी हैबिट बन गई। से फॉर एग्जांपल, रोटी भी जब पहली बार बनाई होगी तो रोटी गोल नहीं बनी होगी, सिंपल
अच्छी नहीं बनी होगी, या सब्ज़ी भी पहली बार काटी होगी तो वो इतनी अच्छे से नहीं कटी होगी, या अपना बिजनेस में या फिर ऑफिस में जब फर्स्ट टाइम गए होंगे तो उस दिन का परफॉर्मेंस, या उस दिन तो आपको पता ही नहीं होगा कि ऑफिस में या आपके बिजनेस में आपको कैसे क्या करना है उस स्टेट पे। लेकिन ग्रेजुअली वो रूटीन पे जब आप चलते चले गए, करते चले गए, उसको डेली प्रैक्टिस आते गया तो वो हो गया आपका हैबिट। तो इन द बिगनिंग ऑफ वर्किंग विद दीज प्रैक्टिसेस इट टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, एकदम इंटेंस एफर्ट्स लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड डेज, बहुत ज़्यादा, in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you to turn your life into gold with gratitude. लाइफ में आपको क्या होगा ना, हर पल हर मोमेंट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें नज़र आने लगेगी जिसके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड फील करने की ज़रूरत है। आप वॉक करोगे, आप अपने चप्पल भी पहनोगे तो चप्पल के प्रति आपको ग्रैटिट्यूड फीलिंग आने लगेगी कि अरे वाह, कम से कम मेरे पास तो फुटवेयर है ना। हम कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बिना चप्पल के आगे चलना पड़ता है। ऑल ऑफ अस नो अबाउट दैट। ठीक है, जब मंदिरों में बड़े लंबे कतार होते हैं और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती है जब आपको बिना चप्पल के लिए उस मंदिर में जाने का इंतज़ार करना पड़ता है, और कड़ाके की धूप हो रही होती है और ज़मीन बिल्कुल जल रहा होता है। कैन यू इमेजिन दैट मोमेंट? और उस मोमेंट में अगर आपको इमीडिएटली कोई चप्पल ला करके दे दे, आपका फुटवेयर आपको मिल जाए, हाउ डज दैट मेक अस फील डिफरेंट? तो डोंट यू फील ग्रैटिट्यूड कि कम से कम आई एम हैविंग इट? तो ये ऐसे ही हर मोमेंट में, हर चीज़ों में, हर फीलिंग में, लाइफ की एग्जैक्टली हर टर्न में आपको ग्रैटिट्यूड आएगा और ये आपकी आदत बनती चली जाएगी, क्योंकि अभी आप ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो। तो ये 28 दिन में करते करते फिर चाहो आगे भी करते रहो तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा लाइफ का। इट्स एकदम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की जो बातें हमने कही थी पिछली बार, इट विल हैपन इन लाइक दैट फॉर्म एंड यू विल टर्न योर लाइफ इनटू गोल्ड। Because of this gratitude feeling, your life will exactly turn into gold. That's exactly what this magical practice is about. Okay, continue. Lee Brewer presented the gratitude rock practice in the Secret film and book. When he told us the story of the father of a dying child who used the gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been proven success with many people the world over who have used it for money, healing and happiness. Yes. द सीक्रेट मूवी हम सबने देखी ही है, और उस सीक्रेट मूवी में वी हैव सीन दैट वो एक मैन होता है, उसके पॉकेट से मैजिक रॉक एक होता है। वो ग्रैटिट्यूड रॉक क्यों है और मैजिक रॉक वो क्यों होता है, आई टेल यू दैट। तो इट फॉल्स डाउन, तो उसके पॉकेट से जब गिरता है तो द अदर मैन आस्क कि वो क्या है, वाई आर यू हैविंग दिस रॉक? देन दैट पर्सन सेज दैट इट इज़ अ ग्रैटिट्यूड रॉक। And when he goes back to his hometown and then his son falls ill, तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि प्लीज़ सेंड ग्रैटिट्यूड रॉक फॉर मी, एंड वो अपने फ्रेंड के लिए अच्छे से सर्च करके फिर ग्रैटिट्यूड रॉक भेजता है, एंड देन हिज सन गेट्स वेल। ठीक है, एंड देन दे सेल सो मेनी ग्रैटिट्यूड रॉक्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा रॉक होगा, जो हम एक छोटा सा स्टोन अपने लिए सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, वो एक ग्रैटिट्यूड रॉक इसलिए है क्योंकि उस रॉक को हम जब अपने पास रखेंगे, हम अपने विसिनिटी में जब उसको रखेंगे, तो दैट विल ऑलवेज रिमाइंड अस कि वी हैव टू पे ग्रैटिट्यूड। ठीक है, उसके पॉकेट में था। इफ यू रिमेंबर, व्हाई डिड ही कीप दैट इनटू हिज पॉकेट? सो दैट व्हेन एवर ही टचेज इट, क्योंकि पॉकेट में जो भी सामान होते होंगे उसको निकालने के लिए, से फॉर एग्जाम्पल उनका मोबाइल होगा, तो एवरी टाइम व्हेन ही पुट्स हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द मोबाइल, ही विल टच दैट ग्रैटिट्यूड रॉक। नाउ दैट वाज अ रिमाइंडर. Many women in our past, if you have seen some movies or if you know this practice, I'm not aware of, they used to tie a knot in their साड़ी पल्लू. ठीक है, वो पल्लू में नॉट बांधते थे, किस लिए? सो दैट इट कैन बी रिमाइंडर ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ें याद रखने के लिए कि हाँ वो भूले नहीं, वो अपनी साड़ी के पल्लू में नॉट बांधते थे। तो यहाँ पर इसी तरीके का सिमिलरली
कोई हम लोग अभी क्या होता है, मोबाइल के कैलेंडर में रिमाइंडर सेट कर देते हैं. इट कीप्स अस रिमाइंडिंग कि हम लोगों को ये काम इस दिन करना है. तो एक ग्रैटिट्यूड रॉक उसने अपने पॉकेट में इसलिए रखा था कि एवरी टाइम व्हेन ही टचेस दैट ग्रैटिट्यूड रॉक, that rock will remind him that very moment to pay a gratitude for whatever is at that present moment. Then because of paying gratitude so much, that rock was like a magic for him. बिकॉज एक मैजिक रिमाइंडर हो गया ना, आप अपने लिए जितना भी ग्रैटिट्यूड पे करते जा रहे हो, तो उस ग्रैटिट्यूड के कारण आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इट इज़ अ मैजिक. And that's why it turns out to be a magic rock. And because of praying gratitude, लोगों के लाइफ में कितनी सक्सेस आई है all over the world in the field of money, healing, happiness, everything is there. Now what we have to do as a practice, वो भी हम लोग को चैप्टर में बताया जाएगा. We continue. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. Yes, मैजिक रॉक का ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव है. ये नॉर्मल रॉक है. जस्ट अ मोमेंट. मैजिक रॉक इज अ वेरी नॉर्मल रॉक. इसमें ऐसा कोई ये नहीं कि आपको बहुत ही कोई एक्सपेंसिव या बहुत ही कोई खूबसूरत, ऐसा इसकी इंटेंशन नहीं है. मैंने आपको मैजिक रॉक का इंटेंशन अभी बताया है, ठीक है, कि बेसिक पर्पस इज कि वो जहाँ भी रखा हुआ रहेगा वो मैजिक रॉक, आप जब भी उसको देखोगे तो आपको वो ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए रिमाइंड करेगा. और अभी ये ऐसा क्यों कह रहा है कि वो आपके हाथ मुट्ठी में बंद हो जाए, उसका भी आगे अभी चैप्टर में क्लियर किया जाएगा कि व्हाई इज इट रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी इन द पाम ऑफ योर हैंड. एंड साइज दैट फिट्स इन दी पाम ऑफ योर हैंड. ये भी हम लोगों को चैप्टर में आएगा कि ये स्मॉल क्यों बोला जा रहा है. स्मॉल तो इन द सेंस इसलिए भी है क्योंकि अगर आप पर्स कैरी करते हो या आप अगर ट्राउजर्स पहन रहे होते तो आप भी अपने पॉकेट में रख सकते हो. दैट इज़ अनदर थिंग. एंड प्लस आप अपने वॉलेट में भी उसको डाल सकते हो, ठीक है. और ध्यान किस चीज़ का रखना है कि वो स्मूथ हो, शार्प एजेस नहीं हो, क्योंकि वो आपके हाथ में गड़ेगा, वेट ही नहीं हो, ताकि आप उसको होल्ड करके लंबे समय के लिए अपने हाथ में रख सको, ठीक है. एंड दैट फील्स रियली गुड इन योर हैंड व्हेन यू होल्ड इट. आपको अच्छी सी फीलिंग आए, ठीक है. और ये आप कहीं से भी ले सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप एकदम कोई स्पेसिफिक जगह ही वो मिलेगा. इट माइट बी देयर एट योर होम. आप घर में पता नहीं क्या होगा, आप घर पे इधर उधर ढूंढोगे ना तो कहीं ना कहीं कोई रॉक रखा हुआ होगा. You never know that rock was meant to be kept for very long time for you only to use it as a magic rock, ठीक है. और अभी तो कोविड का सिचुएशन है, बट स्टिल लॉकडाउन नहीं है, ठीक है. तो वी कैन मूव आउट एंड देन फाइंड अ रॉक फॉर अस. आपको कहीं भी नहीं होता तो आप अपने नेबर से पूछो. वाटर जो आपके अगर घर में एक्वेरियम वगैरह होगी तो यू कैन थिंक कि रॉक्स जनरली लोग एक्वेरियम में भी रखते हैं, तो आपका हो सके तो आपको उसमें भी मिल जाए. दी कंटिन्यू. When you have found your magic rock, put it by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed.
Clear some space if necessary so that you can easily see your magic clock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic clock, hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. यस सी वाई इज इट सेड अभी वो क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि आप अपने बेड के पास एक स्पेस बनाइए बिल्कुल पास में कि आप जब भी सोने जाएं रात को अभी का करंट सिचुएशन में आपको क्या करना है आपको अपने बेड के पास इसको एक ऐसा जगह बनाना है कि वो आपको विजिबल हो जब भी आप सोने जाएं. इट इज़ अ पर्पस बेसिक पहला पर्पस क्या है कि आपको वो रिमाइंड करे क्योंकि आपके बेड के पास ही रखा हुआ रहेगा तो आपको याद दिलाएगा कि हाँ आपको ये भी काम करना है बाकी ये सोने जाने से पहले. ठीक है तो फॉर दैट रीज़न इट इज़ सेड दैट पुट इट नेक्स्ट टू योर अलार्म क्लॉक. कंटिन्यू. Think back carefully through all good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you, for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed and that's it. Tonight, just before you get into the bed to go to sleep, pick your magic rock, hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. Now for this process, it is one task that you are doing before going to sleep. The final thing. Generally, ठीक है ये चैप्टर शुरू होने से पहले what I used to do. सोने जाने के लिए ठीक है फ्रेश हो गए वॉशरूम से आ गए फेस वॉश वगैरह जो भी करना है सब कुछ कर लिया फिर अपने बेड पे आए आई यूज़ टू ओपन माय मोबाइल पे कुछ भी है टेक्स्ट देखा या कुछ पढ़ना है पढ़ लिए या जितने मैसेजेस है वो देख लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिए फेसबुक स्क्रॉल कर लिए ऑल दोज थिंग्स एंड उससे कोई आउटकम नहीं होता था. ठीक है जो अगर मुझे मेल वगैरह आए होंगे अगर मुझे मेल का रिस्पॉन्ड भी करना है तो आई वुड नॉट रिप्लाई एट द नाइट क्योंकि जिसको रिसीव भी करना है तो उसके तो इनबॉक्स में वो कहाँ चला जाएगा शायद उसको काम भी नहीं हो पाएगा या मेरा मेल भी इट वोंट बी विजिबल टू द पर्सन. सो कोई ऑफिशियल काम मैं नहीं कर सकती हूँ ना सोने जाने से पहले. इट्स नाइट दैट इज़ ऑफ नो यूज़. बाकी इंस्टाग्राम देख लिए या फेसबुक देख लिए या व्हाट्सएप चेक कर लिए हाउ डज दैट हेल्प. ठीक है दस नथिंग एज सच कि हम लोग वो जो काम लास्ट में सोने जाने से पहले ऑल टाइम वी चेक आवर मोबाइल एंड देन यू नो लाइट्स बी ऑफ एंड वी आर स्ट्रेनिंग आवर आईज. इट वॉज ऑफ नो यूज. आई डेंट फेल कि हाँ भाई इसका बहुत ही अच्छा कोई आउटकम हो रहा है बट स्टिल चलो देखते थे चैट कर लेते थे कुछ लोग अगर ऑनलाइन मिल गए वो सारी चीज़ें कर लेते थे एंड देन यूज टू फील स्लीपी विद दैट स्ट्रेन्ड आईज. आई गो टू स्लीप. आई यूज टू डू दैट. बट विद दिस प्रैक्टिस एज सुन एज इट इज सेड क्या कि जनरली अगर आप अपने हेल्थ के बारे में कहीं भी पढ़ते हो ना तो दे से कि आप अपने मोबाइल को अपने पास रख कर के नहीं सो यू कीप इट फार ऑफ फ्रॉम यू and the vibrations are not good for your health to sleep. All of us might have read it. जब हम लोग उसको कर रहे हैं नहीं कर रहे वो बात एक अलग हो जाती है. एंड देन लाइट्स ऑफ करके मोबाइल में पढ़ने में आईज में भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा. दैट ऑल्सो वी हैव रेड. बट आफ्टर स्टार्टिंग दिस मैजिक रॉक का प्रैक्टिस ठीक है तो आई नो आई डोंट हैव टू डू एनी थिंग. मैजिक रॉक का प्रैक्टिस के बाद इट इज़ ओनली दैट आई नीड टू स्लीप. तो आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको जो भी चीज़ें करनी है सोने जाने से पहले इफ़ यू हैव एनी वर्क टू डू यू हैव टू फिनिश इट ऑफ. इट इज़ सच लाइक दैट कि अगर आपने सारे काम कर लिए आपने फिर उसके बाद मैजिक रॉक का प्रैक्टिस शुरू किया आपको मैजिक रॉक के साथ जो भी करना है ठीक है जो ये पैराग्राफ में है अभी जो डिस्कस करेंगे हम लोग ठीक है वो करने के बाद if you get up from the bed and go and आपको प्यास लग गई और आप उठ के चले गए पानी पीने के लिए तो you have to restart again the magic rock practice because क्या हुआ आपने उसको ब्रेक किया जो आपको करना था. Think back carefully through
all the good things that happened during the day. आपको जब आपका दिन शुरू हुआ था उसमें आपने शुरू से क्या किया पूरे दिन में, वो सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में आपको याद करनी है, ठीक है. एंड फाइंड द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. डन. आपको क्या करना है, आपके पूरे दिन में जो भी चीज़ें हुई है उन सब चीज़ों में आपको उस दिन का जो भी बेस्ट थिंग था, ठीक है, जिस चीज़ के प्रति आप ग्रेटफुल फील करते हो उसको याद करना है. उसको जितना ज़्यादा पॉसिबल आप ग्रैटिट्यूड दे सको उसमें आपको उसको ग्रैटिट्यूड पे करना है. एंड यू हैव टू यूज़ द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड. ठीक है. नॉर्मली मेरे साथ जो होता है, मैं ये ग्रैटिट्यूड प्रोसेस करते करते मेरे हाथ में ही स्टोन रहता है और मैं सो जाती हूँ. बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं स्टोन ही लेकर के सो जाती हूँ, वो फिर वापस से बेड में रखने का नहीं. और मैं कभी उठती नहीं हूँ कि मुझे बेड के बगल में रखना है. अगर मुझे रखना भी होता है तो मैं अपने पिलो के नीचे रख देती हूँ. ठीक है. इफ़ यू वांट टू प्लेस इट एट द प्लेस वेयर इट इज़, तो आप अपने बेड पे ही ऐसा पॉसिबल हो कि आपके हाथ के रीचेबल पोजीशन पे हो, आपने रखा और आप सो जाओ. ठीक है. तो दिस यू हैव टू डू एवरी डे नाउ. ठीक है. जो कल का जो चैप्टर था विच वी स्टार्टेड एज राइटिंग 10 ग्रैटिट्यूड्स एवरी डे, इन दैट वी हैव टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. इफ पॉसिबल आप जब अभी उठ रहे हो आप थोड़ा और जल्दी उठो और अपने बेड पे ही बैठे बैठे उठते के साथ, if possible, if you have to go to washroom or you have to drink water, if all those things are into your routine, it is okay. but अगर आप कर सकते हो तो जो ग्रैटिट्यूड राइटिंग है उसको आपको दिन का सबसे पहला काम करना है. और रात को सोने जाने से पहले एकदम फाइनल वंस कि आपने इस मैजिक रॉक का ग्रैटिट्यूड पे किया, जो भी आपके दिन का बेस्ट थिंग था उसको जब आपने ग्रैटिट्यूड पे कर दिया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू गो बैक टू स्लीप. एंड इफ यू इन एनी केस वेक अप एंड डू समथिंग एल्स बिफोर फाइनली स्लीपिंग, you have to start this cycle again of reminding the entire day to yourself and paying gratitude to the best thing that happened to you on that day. Okay. Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can for that thing and say thank you. Using a rock seems like a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. Now, why is it being said over here that you go to sleep and wake up in gratitude each day? जो फर्स्ट डे और अभी आज का जो चैप्टर है उस दोनों के प्रैक्टिस से क्या हो रहा है कि आप सुबह सो करके उठ रहे हो ग्रैटिट्यूड के साथ और सोने भी जा रहे हो एक ग्रैटिट्यूड के साथ. अगर मैं आपसे एक ऐसे सिंपल एग्जांपल बताऊं तो हम लोगों की जो नींद होती है ना, वो मैंने कहीं पर पढ़ा था, इट इज़ 4 साइकिल्स ऑफ ड्रीम्स होता है. ठीक है. If you complete all these 4 cycles of dreams, it's not related to this book, I read it somewhere else. अगर आप ये 4 cycles of dreams को complete करते हो तो you wake up very fresh.
ठीक है। और ड्रीम्स ज़रूरी नहीं है रात में जो भी आपको आए वो आपको याद रहे, बट यू डोंट नो हाउ डज इट हैपन, बट यू कंप्लीट द 4 साइकिल्स। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब सुबह सो करके उठते हो तो यू फील थोड़ा स्लीपी या फिर लेज़ी, सम लाइक आपके हेडेक रहेंगे या कुछ ऐसा रहता है, मिसिंग रहता है। तो इट इज़ बिकॉज द रीज़न दैट आपने वो शायद 4 साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, या फिर अगर आप लास्ट साइकिल भी चल रहा था वो ड्रीम का तो आपके उस बीच में उठ गए हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। It is because of that. May you sleep 6 hours or 4 hours or 5 hours or 8 hours or 10 hours. That's not, ours is not the matter over here. बहुत लोगों को ना 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, बहुत लोगों को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 6 घंटे भी सोते हैं बट दे वेक अप फ्रेश। सो एवरी ह्यूमन हैज़ अ डिफरेंट sleep hours with which they feel good, but then that's good. तो ये जब आप सो रहे होते हैं ना तो इसमें आप एक सबकॉन्शियस माइंड में जाते हो। जब हम लोग दिन में जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, बट रात में तो आप सबकॉन्शियस माइंड में हो। तो आपने अगर सोने से पहले ग्रैटिट्यूड पे किया, ठीक है, तो आपने एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव फोर्स को अपने पास रखा। आपके माइंड में वो जो पॉजिटिव एनर्जी आई है, आपके बॉडी में उस पॉजिटिव एनर्जी का जो भी इफेक्ट है वो आपको मीनवाइल इन दी नाइट उसका पूरा इम्पैक्ट रहेगा। आप सो रहे हो ना तो रात को तो ऐसा नहीं है ना नींद में ग्रैटिट्यूड बोल रहे। वैसे मेरे साथ हुआ भी है कि जब मैंने स्टार्टेड दिस चैप्टर तो मैं सबकॉन्शियसली नींद में भी वो ग्रैटिट्यूड, ओके ओके ग्रैटिट्यूड, ओके ओके ग्रैटिट्यूड, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो पूरी रात मेरे पास कितनी बार नींद खुलती थी और मुझे थैंक यू वाली ये होती थी। और जब मैजिक रॉक वाला ये हो गया तो मुझे लगता था मैं तो उठ गई, अभी तो मुझे वापस से पूरे दिन के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना होगा, मेरी नींद खुल गई। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, बट देन ग्रेजुअली थिंग्स आर बेटर नाउ। तो वही चीज़ें कि तो आप जब सो रहे हो ना तो वो भी एक हैप्पी जोन में रहो, एक पॉजिटिव जोन में रहो, एक पॉजिटिव ऑरा में रहो। दैट इज़ वाई फॉर द एंटायर नाइट व्हेन यू स्लीप, अच्छा बोल करके, शुक्राने करके, अपनी नियामतें गिन करके अपने लाइफ में पूरी रात आप उसको और इंक्रीज करोगे। यू ब्रिंग दैट अबंडेंस इन टू योर लाइफ। यू बिकॉज ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड whatever you have that will come in abundance to you, वो आपके पास और भी बढ़ेगा जिन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे। तो यूनिवर्स तो पूरी रात पूरे दिन कर रहा है ना आपके लिए, वो तो दिन रात आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो यूनिवर्स रात को भी आपकी उस ग्रैटिट्यूड और उस पॉजिटिव वाइब्स के लिए आपके लिए ही कुछ ना कुछ करेगा। तो विथ दैट पॉजिटिव एनर्जी यू आर स्लीपिंग, एंड व्हेन यू वेक अप, आप जब स्टार्ट कर रहे हो दिन में तो वो पॉजिटिव एनर्जी और वो पॉजिटिव ऑरा आपके पास रहेगा। और फिर पूरे दिन को एक अच्छा बनाने के लिए, मतलब आपने ये सब तो खैर सुना ही होगा, जनरली भी हम लोग ये सुनते हैं कि दिन को अच्छा बनाने के लिए सुबह सो करके उठते के साथ कुछ अच्छा बोलो, अच्छा करो। या बहुत लोग तो है कि सुबह सुबह प्रेयर भी करते हैं व्हेन दे वेक अप। तो इट इज़ देयर प्रैक्टिस। व्हाई ऑल दीज थिंग्स? पहले बड़े बुजुर्ग जब हम लोग को ये सारी चीज़ें बोलते थे करने के लिए तो आई डोंट नो, वी यूज्ड टू टेक इट एज एन एक्सक्यूज़। लेकिन आई रिमेंबर हम लोगों का जब स्कूल डेज में मॉरल साइंस का एक बुक हुआ करता था, एक चैप्टर्स हुआ करते थे, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती थी। तो शायद बचपन में जब हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था तो वी यूज्ड टू डू इट, बट देन फॉरगॉट, बड़े हुए ये सारी चीज़ें निकल गई, हाथ से छूट गई। तो आप जब सुबह सो करके उठते के साथ ग्रैटिट्यूड पे करते हो, वंस यू स्टार्ट योर डे विद द ग्रैटिट्यूड, द नेक्स्ट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन टू योर लाइफ विल बी इन अ पॉजिटिव मोड। और हर चीज़ जो आपको न जाने शायद गलत होने वाला होगा वो भी शायद अच्छा ही हो जाए। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गलती से आपके वॉशरूम में टॉवल नहीं रखा हुआ हो और आप चले गए, ठीक है, आप वॉशरूम चले गए बट आपका टॉवल नहीं है, तो व्हाट हैपन्स क्या है, यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड। या आपने अपने वॉशरूम का टूथपेस्ट फिनिश हो गया तो आप टूथपेस्ट रिप्लेस करना भूल गए हो, फ्रेश टूथपेस्ट रखना नहीं भूल गए हो,
तो देन व्हाट विल हैपन कि आप जाओगे और आप इरिटेट हो गए, अरे यार ये वो वैसे करके. बट देन स्टार्टिंग योर डे विथ ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स will make each and every next thing negative. और यही चीज़ अगर आप ग्रैटिट्यूड से शुरू करोगे दिन में, आप बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव माइंड से शुरू करोगे, तो जो चीज़ें नॉर्मल डेज में बिना ग्रैटिट्यूड पे किए जो आपको गलत लगती थी ना, वो चीज़ें गलत नहीं लगेगी. आपको लगेगा ओके ठीक है, चलो नहीं है टूथपेस्ट, आई जस्ट गेट एन इमीडिएट रिफिल ऑफ दैट फ्रॉम द स्टोर, और चलो जल्दी से टॉवल लेकर के आ जाते हैं. आप उसको लाइट लोगे, आप उसको परेशानी नहीं लोगे, आप उसे इरिटेट नहीं होगे. दिस विल बी द चेंज. आपकी जो शुरुआत होगी, वो शुरुआत जब आप पॉजिटिव करोगे तो एवरी नेक्स्ट थिंग जो आप ग्रैटिट्यूड से शुरू करो तो एवरी नेक्स्ट थिंग विल कम इन अ गुड फॉर्म. आप साइकिल उसके अच्छे रखोगे. आप लेट से सो करके उठे हो, से फॉर एग्जांपल आपको किसी मीटिंग पे जाना है और आप उस मीटिंग में जाने के लिए रेडी होने का जो भी टाइम पीरियड आप तय करते हो, आपने अलार्म लगाया, आप अलार्म स्नूज करके सो गए, 10 मिनट भी अगर आप एक्स्ट्रा सो जाते हो तो यू नो कि आपकी साइकिल में दिक्कतें आएंगी. बट देन इफ़ यू वेक अप एंड इमीडिएटली थोड़ा आपने ग्रैटिट्यूड अच्छे से पे कर लिया, थोड़ा सा टाइम निकाल करके, एंड देन यू स्टार्ट योर डे, तो जो भी चीज़ें आप 1 घंटे का टाइम अगर स्लॉट रखे थे करने के लिए, वो आप शायद आधे घंटे में कर लोगे, शायद नहीं आप कर लोगे. क्यों? क्योंकि आपका वो कॉन्सेंट्रेशन सारे पॉजिटिवली जाएंगे. आप वो पॉजिटिव एनर्जी, आप बहुत एनर्जेटिकली उस सारे चीज़ों को कर पाओगे. सो फॉर ऑल दीज थिंग कि आपका पूरा दिन ग्रैटिट्यूड में बीते, पूरा दिन आपका पॉजिटिव बीते, पूरे दिन आपको ना जो भी चीज़ें आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी हो, उन सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाए. फॉर दोज रीजन्स इट इज़ सेड दैट यू शुड स्टार्ट योर डे. सो आई होप आई हैव गिवन अ वेरी क्लियर माइंड सेट. रात का मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. सोने जाने से पहले, इफ़ यू आर नॉट मोबाइल हैबिचुअल पर्सन जो मोबाइल देखते हो, तो सोने जाने से पहले आप सोचते क्या हो? अरे यार मुझे कल करना क्या है, कल नाश्ते में क्या बनाना है, कल लंच में क्या बनाना है, कल उनके घर जाना है, कल उनको बुलाना है, अच्छा बच्चे की ये होमवर्क करवानी है, उनका वो सामान करना है. ये टू डू लिस्ट वाला जो होता है ना, जो भी परेशानी, अरे घर में ये सामान नहीं है, मुझे वो सारी चीज़ें मंगवानी है. तो ये जो टू डू लिस्ट वाली है, जो काम आप सोचने के लिए बैठ जाते हो, और उसके कारण आपको अगर कोई और ऐसी चीज़ें याद आ गई जो मिसिंग है, जो आपको कर लेना था आपने नहीं किया है, तो आप उसको परेशान होकर के सो गए. फिर परेशान होकर के सोगे तो अच्छे से सोएंगे नहीं आप, फिर अच्छे से सोएंगे नहीं आप, आपने ग्रैटिट्यूड भी नहीं किया, आप परेशान होकर के सो रहे हो, नेगेटिव एनर्जी से सो रहे हो. फिर अगले दिन मॉर्निंग भी आप उसको प्रॉपर आप सोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में पूरी रात वही चीज़ें घूमती रहेगी, वही चीज़ें चलती रहेगी कि अरे यार ये नहीं हुआ, अरे यार वो नहीं हुआ, अरे ये करना है, अरे वो करना है, कल गेस्ट आने वाले हैं, कल वो होने वाला है, कल बच्चे के लिए ये करना है, एनी डैम थिंग, या दुकान में ये करना है. जो भी सारी चीज़ें ना वो पूरी रात आपके दिमाग में घूमते रहेगी. यू विल नॉट स्लीप प्रॉपरली. when you wake up, then again all these cycle will be there because of the zone in which you slept, and because of the zone for the entire night that was there into your mind and in your body, and you will wake up agitated. कई बार ऐसा अगर आप अपने याद करो फॉर द टाइमिंग कि अगर आपने इस तरीके से सोने गए हो और अगर आप सो करके उठे हो, तो ना थोड़ा बहुत ना आपके बॉडी में, फिंगर्स में या फिर लेग्स में कहीं ना हल्का सा वो हैवीनेस रहता है. I think it is with many people that if they don't sleep well, they'll feel some heaviness in their head, in their hands, in their legs and all. मेरी मदर इन लॉ का ऐसा है, उनकी नींद पूरी नहीं होती तो उनके पैर में दर्द हो जाता है. तो इट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल कि अगर नींद नहीं पूरी होती है या कोई परेशानी चल रही होती है तो उनकी बॉडी में क्या रिफ्लेक्ट होता है. तो ऑल दीज थिंग्स, फिर आपका स्टार्ट भी वैसे ही होगा, उन्हीं सोच में आपका दिन का स्टार्ट होगा. फिर आप जो भी चीज़ें जितनी जल्दी कर सकते थे, जितने बेटर परफॉर्म कर सकते थे, वो सारी चीज़ों को आप, साइकिल आपका वही चलता रहेगा. फॉर to break that cycle which is doing no good into your life, this is one of the best practice that you can do into your day, that is to be grateful.
be grateful, and that will change entire cycle of your day, your entire thinking process, your entire energy level, your entire habits, your entire workflow. सारी की सारी चीज़ों में gradually changes आने लगेगा. That will make you feel so light in the sense of internally light. आपका दिमाग हल्का रहेगा and you'll feel happy. Gradually you'll feel more and more energetic. तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपको करनी होगी ना, जिनके लिए शायद आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है या फॉर वॉट एवर रीज़न यू आर नॉट एबल टू डू दैट, you will get all those energies by simply getting into the zone of gratitude. Continue. The Count Your Blessings and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. It is magnetic and attracts more things to be grateful for. Gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. What is magnetic force? मैग्नेटिक, यहाँ पर जो भी बातें होती है ना इस बुक में, ये सारी की सारी बातें, सारी की सारी बातें हम लोगों की जितनी भी स्क्रिप्चर्स हो, बी इट वॉट एवर रिलीजन यू बिलोंग टू, it is there in all the scriptures. And for all those who believe in God or who do not believe in God, ठीक है, उन सबके लिए ये है. और जो लोग भगवान पे नहीं विश्वास करते वो कम से कम साइंस में तो विश्वास करते ही है ना, ठीक है. ये ग्रेविटेशन फोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. यहाँ पर अभी फिर एक मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है. ये मैग्नेटिक जब हमने पढ़ा था ना, तो हमने तब तक सिर्फ और सिर्फ साइंस में ये वर्ड को यूज़ कर रहे होते थे. मैग्नेट है, वो हम लोग खेलते थे ना, वो पिन्स के साथ वो अट्रैक्ट कर जाएंगे, या फिर मेरे फ्रिज में वो मैग्नेट होता था मैग्नेट जो फ्रिज में हम लोग लगा करके रखते हैं टू होल्ड दी सम पेपर्स एंड ऑल. तो कुछ ये सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग में घूमती थी. बट एक्चुअली यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यू विल बिकम दैट मैग्नेट विच विल अट्रैक्ट एवरीथिंग. And because of your gratitude behavior, this force, this energy, this pressure of gratitude and magical things will get attracted towards you more and more. तो coincidentally अगर आप उसको अपने ड्रीम्स से रिलेट करो या अपने एग्जिस्टिंग चीज़ों से रिलेट करो, से फॉर एग्जांपल यू हैव वेल्थ एंड यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर मनी एंड योर वेल्थ. मनी एंड वेल्थ आर टू डिफरेंट थिंग्स. वी विल डिस्कस दैट समडे लेटर. बट यू आर creating that gratitude for those things, for your health and wealth and relationship and materials, whatever you have. ठीक है. तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसी को तो आप अपने लाइफ में बढ़ाओगे ना. आपके पास से फॉर एग्जांपल जो भी 2 व्हीलर हो और आपको चाहिए 4 व्हीलर, ठीक है. तो आप जब तक अपने एग्जिस्टिंग व्हीकल, बी साइकिल, और अगर नहीं भी है तो जिस भी कन्वेयंस से आप ट्रैवल कर रहे होते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, उन सब चीज़ों के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे तब तो जा कर के आप उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स, आप एक अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स क्रिएट करोगे जिसको आप इंटेंसिफाई करोगे अपने लाइफ में टू अट्रैक्ट अदर थिंग्स दैट यू डिज़ायर इनटू योर लाइफ. हमने पहले भी पढ़ा है कि जिसके पास जो है वो उसके पास और बढ़ते चला जाएगा, बशर्ते
आप उस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करते हो। तो इफ़ यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर एग्जिस्टिंग थिंग्स इन एंड अराउंड यू in your life, it will get magnified and intensified, and with that everything will, whatever you decide, एक चुंबक की तरह आप वो चुंबक बन जाओगे और वो सारी चीज़ें को अट्रैक्ट करोगे। आई डोंट रिमेंबर विद द नेम ऑफ द मूवी। स्पाइडरमैन का कोई एक मूवी था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट वाला को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला होता है, एंड वो उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से फिर उसको पूरा वो अट्रैक्ट कर लेता है अपने, और जितनी भी पावर होती है, जितना भी करंट होता है उस कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का। इफ़ यू हैव वॉच दैट मूवी यू माइट अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। कितना वो फोर्स होता है, जिस फोर्स से वो नेगेटिव कैरेक्टर ही सही, बट देन ही यूज टू अट्रैक्ट एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो तो यू कैन क्रिएट दैट लेवल ऑफ एनर्जी इन टू योर लाइफ टू इंटेंसिफाई and attract everything whatever is required into your life, every dream of yours. But for that you have to be grateful. अगर आप उस लेवल की मैग्नेटिक फोर्स अपने लाइफ में चाहते हो, एनर्जी अपने लाइफ में चाहते हो, उतना आप अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहते हो, तो आपको उतना ग्रैटिट्यूड पे करना पड़ेगा। आज के चैप्टर में आई डोंट रिमेंबर वो फीलिंग वाली वर्ड आई कि नहीं आई, जो मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ, बट ग्रैटिट्यूड थैंक यू कहना नहीं होता है। ग्रैटिट्यूड तब होता है जब आपको उस जो भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, या जो भी ह्यूमन बीइंग हो, या जो भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हो, या एनीथिंग, जिस भी चीज़ के लिए, फॉर वॉट एवर यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू हैव फीलिंग्स फॉर दैट। थैंक यू इज नॉट अ ग्रैटिट्यूड। You should have reason for being thankful to that thing. Without reason, it is not gratitude. अगर आपके पास उस चीज़ को थैंकफुल कहने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को फील ही नहीं करोगे, उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं करोगे। आपके जो 5 सेंसेस है, आईज, नोज, ईयर, माउथ, वो सारी चीज़ें, वो सारी सेंसेस को फील होनी चाहिए, तभी ही जा कर के आप उस चीज़ को रियलाइज कर रहे हो। Yes, Didi. Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometimes today, as you will need to collect some photographs before you begin. Magic practice number 2. The magic rock. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Second point, find a magic rock and put it by your bedside. Third, before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. Fourth, say the magic words thank you for the best thing that happened today. Fifth, repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. And sixth, read tomorrow's magical practice today. Okay. So, ये जो हमने डे 1 में किया था, 10 ग्रैटिट्यूड्स आपको लिखना है। मिनिमम 10 होना ही चाहिए। 10 से ज़्यादा आप लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो। इट कैन बी थाउजेंड्स, जितना आप लिखना चाहो। उसकी गिनती जो एक्सीड कर रही है, दैट यू हैव टू नॉट सी, बिकॉज जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड रियलाइज़ करोगे अपने लाइफ में, आप उतनी ही जल्दी आपके ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स और अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ों को बेटर करोगे, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। सो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट कि भाई मुझे 10 से ज़्यादा लिखने का मन कर रहा है तो मैं अपने आप को रोक लूँ। कोई ऐसा नहीं है।
लेकिन 10 तो मिनिमम लिखना ही लिखना है। आपके सराउंडिंग्स में अपने आप के प्रति आपके जितने भी रिलेशंस है, एनी डैम थिंग, बी इट relationship with your parents, be it your friends, be it your neighbors, be it your relatives, be it your spouse, be it your kid, any person, उनके प्रति शुक्राना। एनी ऑब्जेक्ट, घर में कितना सामान होता है, घर के एक एक सामान के बारे में भी अगर आप सोचने जाओगे ना तो आपके लाइफ को इम्प्रूव ही कर रहा है, आपके लाइफ में बेटर ही आपके लाइफस्टाइल को दे रहा है। तो अब अगर आप घर के एक एक सामान को भी देखने जाओगे ना तो उसके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यार सिंपल एग्जांपल लो ना, मिक्सर ग्राइंडर ही ले लो। पुराने ज़माने में लोग सिलबट्टे पे करते थे, है ना। तो अगर वो सिलबट्टे पे अगर आपको अभी बैठा दूँ कि भाई आपको इडली बनानी है और इडली के जो भी ग्राइंड करते हैं वो बैठ करके सिलबट्टे पे ग्राइंड करो, हालत ख़राब हो जाएगी। पूरे फैमिली के लिए अगर आप बैटर तैयार करने जाओगे इडली के लिए तो थिंक कि आपके पास ग्राइंडर है, हाउ इजी योर लाइफ इज, वुड यू नॉट फील ग्रेटफुल अबाउट दैट। सिमिलरली घर में एक एक ऑब्जेक्ट जो आपके पास है वो सारी की सारी चीज़ें आपके करंट सिनारियो को एक बेटर लाइफ ही दे रहा है। योर लाइफस्टाइल इज इम्प्रूव्ड। सो कितना आइटम्स होगा घर पे, कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे घर पे, एंडलेस होता है घर पे सामान। नेक्स्ट मटेरियल्स हो गया, रिलेशनशिप मैंने बताया, जो भी पैसे हैं, खाने के लिए पैसे हैं, घर पे आप खाना खा रहे हो, छत है, सांस ले रहे हो, थिंक अबाउट एंडलेस नंबर आएगा। अभी तुम लोग नेचर में गए ही नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इन डेप्थ। धीरे धीरे आपके पास जैसे जैसे चैप्टर्स खुलते चले जाएंगे वैसे वैसे आप रियलाइज़ करते चले जाओगे कि कितनी डेप्थ है। ठीक है। सो आई विश कि कोई बंदा मेरे सामने ये ना कहे कि भाई मुझे 10 नियामत नहीं समझ में आ रही है। ट्राई हार्ड। नहीं आ रही है, इट्स ओके, बट ट्राई हार्ड। आई एम वेरी 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 श्योर कि 10 क्या आपको रोज़ के रोज़ 50 आए। 50 चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फील करो और हर दिन नया हो। ये 10 जो है ना, मिनिमम 10। सो प्लीज मेक श्योर कि इफ यू आर राइटिंग ओनली 10, एवरी डे यू राइट न्यू ब्लेसिंग। डोंट रिपीट इट। रिपीट तब करोगे जब आपको एक एक्स्ट्रा उसके प्रति एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो मिनिमम जो 10 नंबर्स होंगे वो 10 डिफरेंट होंगे। तो जो ये 28 डेज टू 30 डेज, जो भी 27-28 डेज जब आप लिखोगे तो आपके पास 280 या 270, 300 ये पूरे के पूरे न्यू ग्रैटिट्यूड होने चाहिए। पूरे 300 ब्लेसिंग्स आप काउंट कर चुके होने चाहिए ये 300 दिन के अंदर। ठीक है, 300 एवरी डे, 30 डेज इफ यू से 30 into 10, सो 300। जनरली चैप्टर तो खैर 27-28 डे जो है आपका, उसमें एंड 28 डेज का है, तो वॉट एवर, 280 ब्लेसिंग्स। कैन यू इमेजिन लाइक दैट कि आपने कभी भी 280 ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में सोचा होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे और जिसको आप थैंक यू कहोगे, करोगे, फील करोगे। सो मेक श्योर यू डू इट एवरी डे एंड इफ पॉसिबल डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, या अगर एकदम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नहीं हो रहा है तो बेस्ट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। प्लीज रिमेंबर, एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। उसकी रीजंस मैंने आपको बताया है क्योंकि आपको कितनी जल्दी क्यों करना है। अगर आप अपने पूरे दिनचर्या में ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस चाहते हो तो एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट, पुट योर मैजिक रॉक बाय योर बेड साइड। ये भी हमने एक्सप्लेन किया कि आपको बेड साइड पे क्यों रखना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू विद दिस मैजिक रॉक, बिफोर गोइंग टू स्लीप you have to hold this magic rock in your hand and think of the best thing that happened today. You have to start thinking of the entire cycle. अभी जब आप सो करके उठे हो उसके बाद आपने क्या किया है, फिर आप ये सेशन में आए हो, ये सेशन में आपने क्या सीखा, क्या फील किया, क्या रहा, सेशन ख़त्म होने के बाद आपने जो किया। तो स्टेप बाय स्टेप
पूरी दिनचर्या आपको याद करनी है और इस पूरी दिनचर्या में व्हाट बेस्ट थिंग दैट हैपेंड जिसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, यू हैव टू टेक दैट वन थिंग. इफ़ यू कैन डू मोर यू कैन डू मोर, बट वन बेस्ट तो एक ही चीज़ हो सकता है ना. तो वन बेस्ट थिंग जिसके प्रति आप मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, सोने जाने से पहले आपको उसके प्रति ग्रैटिट्यूड पे करना है. से मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टुडे. एंड नाउ जो मॉर्निंग का रूटीन है और जो बेड टाइम का रूटीन है, ये दो रूटीन आपको अपने लाइफ में रूटीन बनाना है. ये प्रैक्टिस एवरी डे प्रैक्टिस होगा, एवरी डे. इवन इफ वी कंप्लीट द सेशन and even if you are not continuing with the next session, if we do again, whatever thing it is, you have to do it for your entire life. और entire life तो अभी खैर बात की बात है, एटलीस्ट ये 28 डेज तो आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, विदाउट मिसिंग इट. एंड अनदर पॉइंट, अगर आपने मिस किया एक दिन का, तो रिमेंबर यू आर अगेन गोइंग 3 days बैक. तो आपको वो साइकिल वापस से हो जाएगा. आपने आज कल के लिए तब आप 20 लिखो, फिर आज का नया 10 लिखो, अगर आप उसको ये करना चाहते हो. क्योंकि आप तो आज का सेकेंड डे, तो डे 0 में तो आपको ग्रैटिट्यूड लिखना नहीं था. डे 1 का जिन लोगों ने भी ग्रैटिट्यूड नहीं लिखा है, ठीक है, तो आपको उसका डबल लिखना चाहिए आज, सो दैट कि आपने जो साइकिल तोड़ा है, इस बुक को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. एंड देन लेटर ऑन आप सुबह 6 बजे उठ करके जो भी एफर्ट्स कर रहे हो, और अगर अपने लाइफ में वो मैजिक ही नहीं ला पाओगे, देन क्या यू विल फील सैड अगेन कि यार मेरे लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आए. अगर आप चेंजेस चाहते हैं एंड यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग, make sure you do whatever this book says and in whatever steps it is saying. ना एक स्टेप कम, ना एक स्टेप ज़्यादा. जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, जिस प्रोसेस में कह रहे हैं, उस स्टेप्स को उस प्रोसेस में प्लीज़ फॉलो. रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे. तो कल के लिए हम लोगों को करना क्या है कि वी हैव टू टेक आउट फोटोग्राफ्स ऑफ 3 people. चूज 3 of your closest relationships and collect photograph of each person. आप अपने 3 कोई भी रिलेशनशिप, be it parents, be it friends, be it your spouse, be it your in-laws, be it your kids, be it your girlfriend, be it your boyfriend, whosoever, any closest relationship, and उनके हर किसी का 1 फोटोग्राफ, मतलब 3 people and their 3 photographs. You have to collect that photograph. अगर फिजिकल फॉर्म में फोटोग्राफ नहीं है, प्रिंटेबल में नहीं है, तो यू कैन कीप इट इन योर मोबाइल ऑल्सो, बट यू हैव टू सेलेक्ट 3 people एंड इन 3 लोगों के आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए. ये आपका दूसरा टास्क है. तो जिन लोगों ने भी कल का प्रैक्टिस नहीं किया है, दैट वाज डे 0 में आपको द सीक्रेट मूवी देखना था और आपको ड्रीम्स लिखना था, ठीक है. डे 1 में आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने थे और मैजिक रॉक कलेक्ट करना था. आज डे 2 में आपको मैजिक जो ग्रैटिट्यूड है, 10 ग्रैटिट्यूड्स, वो आज का भी लिखना है. डे 1 का और डे 2 का ग्रैटिट्यूड्स लिखना है. और आपको आज नया एक और काम ये करना है कि सोने जाने से पहले आपको मैजिक स्टोन का जो प्रोसेस दिया गया है वो आपको करना है, मैजिक रॉक का. एंड अनदर थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज 3 photographs of 3 closest people, each 1 photograph of each individual. 3 closest people जो आप चूज करेंगे, उनके आपको फोटोग्राफ्स लेने. फोटोग्राफ्स प्रिंटेबल भी हो सकते हैं, मोबाइल में भी हो सकता है. नाउ आप में से किसी को जो भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो. Any doubts today?
सोनम, आपने कल की जो भी थी वो प्रैक्टिस आपने किया था? ओके, गुड, थैंक यू फॉर डूइंग दैट. Kirti di, thank you for reading the chapter for Thank today. you, Ruchi. ओके. और या जसलीन बोलिए. मैम मैंने ना सारा दिन ग्रेटिट्यूड पे करा, मतलब 3 दिनों से. बट पर मैंने लिखा नहीं. You're, मतलब सारा दिन ग्रेटिट्यूड पे इट्स करा ओके. मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. आप जब स्कूल में थे ना, तो टीचर जब क्लास में आपको कोई भी पढ़ाती थी, तो क्या आपको सारी चीज़ें याद रहती थी? नहीं. बचपन में अभी आप अपने बच्चों को ABCD लिखवाओगे, तो क्या वो बच्चा बोलते रहेगा ABCD, तो वो लिखना सीख जाएगा? आ जाएगा उसको लिखना बिना लिखे? नहीं. तो जो भी पढ़ने पढ़ाने का जो भी तरीका होता है वो बना है ना, बनाया हुआ है, और आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, राइट? हाँ. आप अपने बच्चे को बैठ करके लिखवाओगे ना, ABCD लिखवाओगे, तब तो जाकर के आपका बच्चा ABCD लिखना सीखेगा. दैट्स द प्रोसेस. आप अपने बच्चों को राइम्स सुनाओगे, बार बार रिपीट करोगे, तब जाकर के अपना बच्चा वो सीखेगा ना. सिमिलरली जो राइटर है उन्होंने कुछ सोच समझ करके बोला होगा ना लिखने के लिए. Yes. कोई प्रोसेस होगा ना. अगर हम इतने एफर्ट्स करेंगे तब तो जाकर के वो हमारे लाइफ में आउटकम आएगा. ओके. सब्जी काटोगे तब तो जाकर के सब्जी बना पाओगे. सब चीज़ का प्रोसेस होता है ना. एवरीथिंग हैज स्टेप्स, and that steps have consciously subconsciously has come into our practice. These are the steps. बुक ऐसे ही नहीं लिखी हुई और ऐसे ही लोगों के लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहा है. लोग फॉलो कर रहे हैं एंड मैजिक्स आर हैपनिंग इनटू देयर लाइफ. तो प्लीज फॉलो दी स्टेप्स. डोंट मिस द वे राइटर इज सेइंग अस टू डू. उन्होंने पूरी रिसर्च की है इस चीज़ के बारे में. he or she is not telling us to do things एवे नहीं उन्होंने कहा है ये सारी चीज़ें करने के लिए. उन्होंने पूरा का पूरा रिसर्च किया है. ये की पूरी टीम है. द सीक्रेट मूवी में आपने देखा है कि all those speakers who were there in the secret movie, all of them, be it Bob Proctor, be it Jack Canfield, whosoever, whichever person is the speaker, motivational guru and all, तो all of them are saying one and the same thing. एंड जो द सीक्रेट मूवी बनी है वो भी इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही है. उन सब चीज़ों का जो भी रिसर्च है, बुक में हम पढ़ रहे हैं कि आइंस्टाइन तक ने ये अपने लाइफ में प्रैक्टिस में किया है. तो हम और आप क्या हैं फिर? Yes. जितने लोगों ने भी अपने लाइफ में अचीव किया है ना, दे हैव प्रैक्टिस इट. इट्स देयर इनटू योर लाइफ. आप ये लिखना तब बंद करोगे जब ये नॉर्मली आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम आ जाएगी. अभी आप शुरू कर रहे हो, सीखना शुरू कर रहे हो, तो सीखने के वक्त ना एक्सक्यूज नहीं चलता है. आप अपने बच्चे को पिटाई लगाओगे अगर आपकी बात वो नहीं मानेगा तो, है ना. तो सिंपल सी बात है. प्लीज फॉलो एज द राइटर इज टेलिंग अस टू डू. डोंट गिव एक्सक्यूज टू योरसेल्फ. हो गया, खत्म. हमारे लाइफ में हमें एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं. हम लोग अपने लाइफ में चेंजेस लाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं. हम लोग अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं. हम लोग चाहते हैं कि हमारा लाइफ बहुत 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 ही अच्छा हो. और जब बहुत ही अच्छा अपने लाइफ में हम करना चाहते हैं तो जितनी भी चीज़ें आज तक की है उससे वो आउटकम जो हमको चाहिए वो नहीं मिला, तब तो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं ना. Yes. तो हमने जो भी चीज़ें कल तक करनी थी कर ली. अभी से, आज से वी आर गोइंग टू फॉलो दिस एंड फॉलो व्हाट द ऑथर इज टेलिंग अस टू डू. बिकॉज उन्होंने पूरी एफर्ट्स के साथ ये सब क्रिएट किया है. ये पूरी साइंटिफिक रिसर्च की है उन्होंने.
एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को इन डेप्थ जाओगे ना, तो जैसे अभी वैक्सीन आने से पहले, हम लोगों के लिए नॉर्मली आने से पहले स्टेज होता है ना, लेवल्स होते हैं, इन सारे स्टेजेस और लेवल्स में वैक्सीन टेस्ट हो रहे हैं ना। जब तक वो सारे टेस्ट का फाइनली आउटकम पॉजिटिव नहीं आएगा, तब तक वो हम लोगों के लिए नहीं आएगी। सिमिलरली ये सारी की सारी जो भी प्रोसेस है, ये सारी की सारी रिसर्च की गई है, इन सब चीज़ों का स्टेप्स फॉलो किया गया है। जैसे आपके पास वैक्सीन आने से पहले रिसर्च हो रहा है ना, वैसे इन सब चीज़ों का रिसर्च किया गया, टेस्ट हुआ है, टेस्टेड है, तभी ये जा कर के बुक पब्लिश हुई है। वरना उनकी तो ये रोज़ी रोटी अगर कहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल कि उनकी अगर ये रोज़ी रोटी होती, तो उनकी रोज़ी रोटी कहाँ से आगे होती ना। इससे तो वो मिलियनर बन गई, तो वो मिलियनर कहाँ बनती अगर उन्होंने इसको एवं ही लिखने के लिए लिख लिया होता। नेचुरली कि इतने सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो टेस्ट हुआ है, वो रिजल्ट आ रहा है, वो आउटकम है, तब तो ये प्रोसेस है ना। तो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक इट फॉर गलत सही सब आप सीख जाओगे। शुरू तो करो यार। आप क्या किया था आपने मायरा को? पहला कदम चलने ही नहीं दिया था क्या? चलने ही दिया था, उसमें वो खड़ी होएगी, बैठेगी, पलटेगी, जिस तरीके से भी होगा। इट वॉज अ डिफरेंट सिचुएशन ना, आपने इसको करने दिया तब तो वो खड़ी हुई ना आज। तो प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी राइट और व्हाट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। स्टार्ट तो करो, स्टेप तो लो, स्टार्ट योर बेबी स्टेप्स, योर ओन बेबी स्टेप्स, स्टार्ट इट। डोंट गिव एक्सक्यूज। अब नहीं, एक्सक्यूज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी जसलीन। और उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे सुचि जी मेरे लाइफ में ऐसा था, वैसा था, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी फिर, है ना। आप जानते हो मैं कभी कभी इस तरीके से बिहेव करती हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती हूँ, तो मैं रिस्पॉन्ड फिर नहीं करूँगी। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरी नहीं, आप मेरे खातिर नहीं करना प्लीज़। आप अपने लिए ये कर रहे हो, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, क्यों आप ये कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो डोंट एक्सक्यूज़, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, फॉर्मेलिटी नहीं करने आए हो आप। सुबह 6 बजे उठने की आपकी आदत नहीं, तो सुबह 6 बजे उठ रहे हो, कोई पर्पज़ के लिए उठ रहे हो। एंड एवरीवन, जितने लोग अभी कॉल पे हैं, डू नॉट प्ले विद द बुक। हम यहाँ खेल नहीं करने आए हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वी आर मेकिंग एन एफर्ट एंड वी हैव टू डू इट विदाउट एक्सक्यूज। आपको शुरू में टाइम लगेगा, शुरू में एफर्ट्स लगेगा, धीरे धीरे ये बहुत ही आसान लगने लगेगी। आपने कल मुझे शेयर किया था ना, कल की शेयरिंग आप बताओ, सबको बताओ जसलीन, क्या हुआ था ऑल ऑफ अ सडन? क्या जो आपने कॉल करके शेयर किया था मुझे कि क्या देखिए मैजिक लग रहा है मुझे, बताओ, सबको बताओ। कल कल की परसों वाली ही बताओ। ना मैं कुछ टाइम पहले ना काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। कुछ टाइम पहले नहीं, मतलब जब से ये मैजिक सेशन स्टार्ट हुआ उससे एक दिन पहले ही, मतलब पूरा महीना मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी एक तरह। डॉक्टर के पास भी वैसे गई थी, तो और मैंने ना काफ़ी अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी, मतलब फ्रेंड्स और कुछ पापा नहीं है, तो मैंने काफ़ी लोगों को भी अप्रोच करने की कोशिश करी, फ़ोन करा। जैसे कुछ मेरे वार्डन्स थी पुरानी, है कोई भी थी सर्कल में, तो किसी ने ना वैसे मतलब कईयों ने मेरा फ़ोन ही उठाया, बात नहीं करी। और ये मैजिक सेशन होने के ना मतलब एक दिन बाद ना, जैसे मैंने मतलब तो मुझे ना सबकी कॉल बैक आ गई। मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती, 3-4 लोगों को भी 2-2, 3-3 मिस कॉल रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। 2-2, 3-3 मिस कॉल, वो भी आप बोल रहे थे कि एक नहीं, वो लोगों की जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करा था उस टाइम पे, जो लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, और वो भी पूरे महीने से आप इतने सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। कल इमेजिन, पूरे महीने आपने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी का पूरे महीने में कॉल बैक नहीं आया, और ऑल ऑफ अ सडन पहले ही दिन पे, है ना, कि इतने सारे लोगों का कॉल, एंड देन फिर दे आर नॉट कॉलिंग यू ओनली वंस, दे आर कॉलिंग यू कंटिन्यूअसली।
Yes. तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट ना. उतने पहले 1 महीने से आपने एफोर्ड किया कि मेरे से सब बातें करे, मैं वापस से सबसे इन टच में चली जाऊँ, सबसे इन कॉन्टैक्ट्स में रहूँ, एंड देन दैट वाज नॉट हैपनिंग. And then once you Yes. started getting into the zone, and then what you were trying to attract for the entire month, it happened on a very first day. जैसे ही आप gratitude के zone पे गए. Yes. This is what is going to happen. Step by step, gradually. आपको ये मैजिकल लग रहा है, तो अभी तो कितना मैजिक होना बाकी है. बहुत कुछ होना बाकी है. Believe in the system. Believe in this book. Anyone else who would like to share any changes that they felt after starting this book? ये 2 दिन की जर्नी या 3 दिन की जर्नी में जो भी आपने फील किया हो. Any sharing? Hello. हाँ बोलो. Hi, Suchi. हाँ. Okay, after writing blessing, we have to write the thank you in writing. कल्पना आपकी आवाज़ क्रैक करी. जसलीन अपने आप को म्यूट कीजिए. हाँ जी. हाँ कल्पना, प्लीज़ रिपीट. Hello. हाँ बोलो. Hello. हाँ बोलो. I'm audible. थोड़ा कट रहा है बट स्टिल. हाँ. मैं ये पूछ रही थी, आफ्टर राइटिंग ब्लेसिंग, वी हैव टू राइट डाउन थैंक यू इन राइटिंग और वर्बली वी कैन से. Verbally you can say. You can write if you feel to write. लेकिन हम तो पहले पूरी 10 लिख ले रहे हैं ना, तो 10 जब पूरी लिख रहे हैं उसके बाद जब दोबारा रीड कर रहे हैं तो आई डोंट नो कि वो स्पेस रह रहा है कि नहीं रह रहा है. लेकिन अगर आप थैंक यू लिख करके नया स्टेप शुरू कर रहे हो, थैंक यू लिख करके नया स्टेप शुरू कर रहे हो, देन इट्स ओके. बट आप पूरी जब 10 लिख लोगे तो आपको वापस से स्टेप 1 में जाना है जो आपने लिखा है. नॉट स्टेप 1, ग्रैटिट्यूड 1 में जा करके आपको वापस उनको रीड करना है. क्योंकि ये पता है, जब हम लिख रहे होते हैं ना तो एक वो अलग फ्लो में लिख रहे होते हैं. वो फ्लो में लिखते चले जाते हैं जो हमारे इमीडिएटली दिमाग में आ रहा होता है. ये नहीं दिन इमीडिएटली What I have done, मैंने वो लिखा, फिर I leave a space. Then again I write it down again. Then I. गुड. यहाँ पर ये जो ग्रैटिट्यूड का तरीका है वो आप अपने किसी भी तरीके में लिख सकते हो, बट आपका रीज़न ज़रूर मेंशन करना है. आपको उसको फील ज़रूर करना है. बिना रीज़न का ग्रैटिट्यूड नहीं होगा. अच्छा, कल वो 10 नहीं हो पाया, देन अगेन आई हैव टू राइट डाउन 10 आज का लिखना है, और जो रिमेनिंग कल का होगा वो भी लिखना होगा, राइट? बिल्कुल लिखना होगा. और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ट्राई कि आप 10 करो ही करो. मुझे जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम लिखा था ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि 10 लिखना होता है. मुझे किसी ने जब कहा था तो उन्होंने मुझे 5 बोला था. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द बुक. तो उस समय मैं सिर्फ 5 लिखती थी. तो उसमें ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं पता था. ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये बुक में जिस तरीके से, वो नहीं पता था. ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए बताया गया था तो मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही थी तो मैं 5 लिखती थी स्टार्टिंग में. बट देन ग्रेजुअली जब मुझे पता चला कि नहीं, आपको 10 लिखनी है, और ये बुक का जब प्रोसेस पूरा देखा, पूरा जब बुक पढ़ा, तो फिर मैंने एफर्ट 10 के लिए शुरू किया था. और इट्स ओके, स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है. मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कतें आई थी और मुझे भी घंटा लगा था. मतलब 1-1.5 घंटे बैठने पड़े थे स्टार्टिंग में. अगर आपको विश्वास विश तो बहुत जल्दी लिख लिया था. विश तो हो गया, इट वाज एंडेड विद इन 20 minutes, बट जो ब्लेसिंग्स था वो 10 भी नहीं हो पाया. मतलब